जय हिंद। जो छात्र छात्री माने वर्तमान प्लस थ्री फास्ट सेमिस्टर पढ़ुंट तांकर सेमिस्टर परीक्षा आगु को खूब शीघ्र होगापी जाऊँगी। तांकर जो सिलेबस रही एथर एनईपी सिलेबस रे तांकर अच्छी VSC अर्थात EVS आम जोड़ा कही तो से EVS विषय आज आम एमती एक इम्पोर्टाट लॉन्ग क्वेश्चन को आलोचना करने जाऊँ जो इम्पोर्टाट लॉन्ग क्वेश्चन को जदि जड़े स्टूडेंट बुझीजे ताकू जदि मन रखिदेवे ताले सी 20 मार्कर प्रश्न सी आराम से यही गोटे प्रश्न ही सी पाइपर। तो 20 नंबर से पाइपर। तो केमिति पाइबे ना वर्तमान आम जो लॉन्ग क्वेश्चन को आलोचना करने जाऊँ ताकू जी बुझीजे ताले 8 मार्किया तांकर तो जो प्रश्न पड़ो लॉन्ग क्वेश्चन तो से 8 मार्किया क्वेश्चन हो जावा सहित तांकर 2 मार्किया 1 मार्किया 5 मार्किया प्रश्न मध्य से समाधान कर दे पारिबे एतिक मु कहि परिबी। एवं एई जो प्रश्नटी मु वर्तमान आलोचना करने ପାଇଁ जाउची प्राय सब यूनिवर्सिटी रे पढ़िबार संभाव्यता 99 पॉइंट केते केते मु कहि दे पारिबी। ठीक अच्छे 99.999 मु कहि पारि कहीं 100% जदिव कहीपरि ना किंतु प्राय सबू यूनिवर्सिटी ए प्रश्न पड़ो एक्जाक्ट यही प्रश्न न पड़े भी यही टाइप्र क्वेश्चन पड़ो जार उत्तर कि यही सबटा हम। तेणु जो भी छात्र छात्री माने वर्तमान प्लस थ्री फास्ट सेमिस्टर पढ़ुंट एवं से माने आजिर यही टॉपिक उपर आग्रही अच्छा तो निश्चित रूपे प्रथम रु शेष पर्यंत थे भिडियो को देखूँ जहाँफल सबकि बुझीपारे और आगू को एमती अनेक सारा इनफॉर्मेटिव अपडेट और अनेक सारा इंपोर्टेंट क्लासेस निश्चित रूपे चैनल टी सब्सक्राइब कर देकी ऑल नोटिफिकेशन टी को प्रेस कर देते। तो ये प्रश्न रोज कौन देखा जे परिवेश सुरक्षा आईन रो आवश्यकता विषय वर्णना करो। एवं द्वितीय रोची भारत में जल प्रदूषण आईन 1972, वायु प्रदूषण आईन 1982, वन्यजीव सुरक्षा आईन 1972 और परिवेश सुरक्षा आईन 1981 विषय आलोचना कर। तेणु यही प्रश्नटी समस्त बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण प्रश्न 2025 परीक्षा कहवाई गले चले। ओके तो बर्तमान आम प्रश्न को आलोचना करवा। देख तुमको मुझे कहली जे एटा 20 मार्क पर्यंत तुम मान नंबर दे पार केमती देख ना जो धर जो पढ़ला ये टोटाल प्रश्न पढ़ले ये 8 मार्क होजी तुम को केवल एतक ही पचार जे भारत में जल प्रदूषण आईन 1972 विषय वर्णना कर तुम आराम से 2 मार्क कि 5 मार्किया प्रश्न एमती पाई पार कि वायु प्रदूषण आईन 1982 विषय आलोचना कर, वन्य जीव सुरक्षा आईन 1972 विषय आलोचना कर। तो एमती सब सर्ट क्वेश्चन पड़ो मध्य MCQ टाइप्र क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स टाइप्र क्वेश्चन पड़ जापे। तो प्रथम आम बुझा जे परिवेश सुरक्षा आईन रो आवश्यकता बर्तमान आग देख तो आगुरी कौन होता ना मनीष ये परिवेश को ही तार सबकि मानि नहीं जदि आम देखा आदिम मनीषर कथा जमतीका देख कौन लिखाई ना आदिम मनीष गुंफारे रहुतिला व पशु शिकार करी फलमूल संग्रह करी जीविका निर्वाह करुतिला। से प्रकृति एवं प्राकृतिक विपर्यय को भय करुतिला। तेणु से सूर्य चंद्र नदी पर्वत वर्षा इत्यादि को से पूजा करुतिला। विज्ञानर अग्रगति फल मनीष निजर सुविधा पाई प्राकृतिक परिवेशर अपव्यवहार कला। तेणु ए सबू परिवेश को सी आगु पूजा करुतिला जत्न नौतिला। किंतु वर्तमान मनीष जो तार विज्ञान अग्रगति है निजर आवश्यकता पूरण करने निजर शौक पूरण करने से कौन कला ना ये प्राकृतिक परिवेश को सी अपव्यवहार कला। यह फल जल वायु माटी खनिज द्रव्य परि प्राकृतिक संपद धीरे धीरे क्षय होबार लगिला। सहर मानकर वृद्धि शब्द प्रदूषण एवं सहर उपकंठरे गढ़ी उठिथिबा बड़ बड़ झुपुरी परिवेश को अधिक प्रदूषित करने सह अन्य केतक सामाजिक समस्या सृष्टि कलानी। कलकारखानार व्यवहृत विषाक्त रासायनिक पदार्थ विषाक्त गैस एवं आणविक वर्ज्य पृथ्वी पाई भयर कारण है। वैज्ञानिक माने भय कलानी जे भविष्य में जदि यही आणविक युद्ध बा बड़ धरणर आणविक दुर्घटना हुए तेरे पृथ्वी पृष्ठर समस्त जीव लोप पाई। तेणु देख तेणु ये कह कथा हूँ जे परिवेश बर्तमान आ सुरक्षित है ना। तेणु परिवेश जदि न सुरक्षित ताले मनीष समाजटा कहीं मनीष ये परिवेश उपरे संपूर्ण रूपे सबू समाज माने निर्भर करती। तेणु सी जदि असुरक्षित रही मनीष केमती रमको मन रखापी हे जे परिवेश रु धार सूत्र आम पूर्वजों ग्रहण करूँ एवं सठिक भाव यहाँ आमर पर पीढ़ी को देवार
ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯେମିତି ଏଇ ପରିବେଶକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିକି ତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଇକି ରଖିଥିଲେ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିବା ଆମର ପର ପିଢ଼ିମାନେ କିଛି ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବା ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କର କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଓକେ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଲୋଭ ଏବଂ ଅସଂଯତ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଏବେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ପରିବେଶ ଧ୍ୱଂସ ମୁଖକୁ ଗତି କରୁଛି। ଏହାର ଭୟାବହତା ଏବଂ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ରଖି 1972 ମସିହାର 113ଟି ଦେଶର ରାଜନେତା ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଷ୍ଟକହୋମ୍ ସହରଠାରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶକୁ ନେଇକି ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱର ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା। ତେଣୁ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ସମସ୍ୟାକୁ କେମିତି କ'ଣ ରୋକାଯାଇପାରିବ, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଆମେ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଯତ୍ନ ନିଆଯିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ପରିବେଶଟି ସନ୍ତୁଳନ ଅବସ୍ଥା ରହିବ। ତ ସେ ପାଇଁ 1972 ମସିହାରେ 113ଟି ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜନେତାମାନେ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟକହୋମ୍ ସହରଠାରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଗଲା ଯେ ସେମାନେ କେଉଁଠି ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ଘୋଷଣାନାମାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ପୃଥିବୀର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ମଣିଷ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଦେଶ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପରିବେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ। ଏହାର ଉପକାର ପୃଥିବୀର ସବୁ ମଣିଷ ଏବଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ମଣିଷ ପାଇବେ। ଯଦି ପରିବେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ତୁଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଏହାର ଉପକାର ବା ଏହାର ଲାଭ ଆମେ ଏବଂ ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପାଇବା। ତ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାରେ ଜାପାନ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦେଶ। ତେଣୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମମାନେ ଏକମାରିକା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପାଇଗଲ ଯେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାରେ କେଉଁ ଦେଶ ପ୍ରଥମ? ଜାପାନ ଦେଶ ପ୍ରଥମ। ଏହା ପରେ ଭାରତ, ଜର୍ମାନୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ଦେଶ ଯେଉଁମାନେ କି ପରିବେଶ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 48 କ ଏବଂ 51 କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା, ନଦୀ ହ୍ରଦ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେଇଛି। ଓକେ। ତେଣୁ କେତେ 48 କ ଆଉ 51 କରେ ଏସବୁ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ ହେଇଛି। ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଇନ ହେଇଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ହେଇଛି ଯେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ 1986 ବା ଦି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ 1986 ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରତିଷେଧ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନ 1981 ଦି ଏୟାର ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଆକ୍ଟ 1981 ଅଛି। ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଓକେ, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାନେ କ'ଣ? ଦି ୱାଟର ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ଦ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଆକ୍ଟ 1974 ଏବଂ ବନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଯାହାକି ରହିଛି ଦି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ 1972 ଅଛି। ଓକେ। ତେଣୁ ଏଇ ଧାରା ଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ଧାରାକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପଢ଼ିବା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ 1986 ବିଷୟରେ। ତ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ 1986 କ'ଣ ନା ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଲୋକସଭାରେ 23 ମେ 1986 ମସିହାରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆଇନ 1972ର ଷ୍ଟକହୋମ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର 253 ଧାରା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆମର ହୋଇଥିଲା 1972 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟକହୋମ୍ରେ ଯେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା 113ଟା ଦେଶକୁ ନେଇକି, ସେଠି ଯେଉଁ ମିଟିଂରେ ଯେଉଁ କଥା ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆମ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର 253କୁ ନେଇକି ଏଇ 1986ର ଗୋଟେ ଆମେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ କଲୁ। ଏହି ଆଇନ ବଳରେ ସରକାର ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ସଂସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ଆଇନ ପରିସର ହେଲା, ଦେଖ କ'ଣ ସବୁ ଏଇ ଆଇନର ପରିସର ନା କଳକାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ। ଆମେ ଯେଉଁଠି ସେଇଠି ଆମେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମକୁ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପରମିସନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ଆମକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବେ। ଆମେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା କଳକାରଖାନା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଯେଉଁ କଳକାରଖାନା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ବା ଯେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣର ନିୟମକୁ ମାନୁନଥିବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧ କରିଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥର ସୁପରିଚାଳନା, ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବା, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଗବେଷଣାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ତ ଏସବୁ ରହିଛି। ଏବଂ କଳକାରଖାନା
ଏବଂ କଳକାରଖାନା ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ନିଆଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ତାଗିଦ କରିବା। ବୁଝିହେଲା? ତ ଉପସଂହାର ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି, ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ତେବେ ଭାରତ ସରକାର ପରିବେଶ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଭାଗରେ ପରିଣତ ହେବ। ଯଦି ଯେମିତିଆ ଲେଖା ହେଇଛି ଠିକ୍ ସେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଭାଗର ଅନାଗ୍ରହ ମନୋଭାଗ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଭିନ୍ନ କଳକାରଖାନା ଘଟୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଅନେକ ଧନଜୀବନ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଓକେ, ତ ଇଏ ଥିଲା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ, ଯାହାକି ହେଉଛି 1986 ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆଇନ, ଯାହାକି ରହିଛି 1981। ଦେଖ, ତ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବା ପ୍ରତିଷେଧ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନ 1981 ମସିହାରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମମାନେ ଏକମାରିକା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ପାଇଗଲ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ କଳକାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ଓ ମୋଟର ଯାନରୁ ନିର୍ଗତ ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन विभाग यही आईन कार्यकारी करिवार दायित्व ग्रहण करिछि। तेणु प्रति राज्य सरकार जेकोसी अंचल को वायु प्रदूषण नियंत्रित अंचल भाव घोषणा करें एवं सेठारे कौन कलकारखाना प्रतिष्ठा को निषेध करें जे यही अंचल कौन भी फैक्ट्री बसी पार ना। दि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वायु प्रदूषण निम्नलिखित मानदंड धार्य कर। देखो, प्रथम रहा जो कलकारखाना निर्गत प्रदूषक मानदंड, कलकारखाना केमती हवा दरकार जहाँफल से बेसी प्रदूषक बाहर ना। तेणु पे तुमने यार स्क्रीनशॉट नियो एवं ताको मन रख। कहीं मुझे ना मुझे तुमको गोटे गोटे जब तुमको पढ़े शुणेबी तेल भिडियो लंबा हम किसी लाभ हम तुमने बुझीपार। तुम स्क्रीनशॉट रखिपार। केवल मेन इंपोर्टाट पॉइंट मुझे तुमको कहीदे। तापर रहा जो मोटर जानू निर्गत धुआर मानदंड आपको तुमको देखापी पड़ो। ठीक अच्छे, तो यही दुटा तुमको देखीदे हम। तापर जमती गला वायु प्रदूषण आईन 1981 गला, तो सेमती आसला जल प्रदूषण आईन जहाँकि रही 1974 मसीह था। तो जल प्रदूषण बा प्रतिषेध और नियंत्रण आईन 1974 मसीह प्रणीत होता। ठीक अच्छे, 19 हाँ टिके खाली जस्ट ए मिनिट, हाँ 1974 मसीह प्रणीत होता। निम्नोक्त यही आईन परिसर देख कौन ना एथिरे जल प्रदूषण कौन यह वर्णित माने जल कौ जिनसटा हेले बा जलर क्यों अवस्था पहुँचले जलटा प्रदूषण बोली ताका आमे कहि परिबा। द्वितीय कौन ना जल प्रदूषण सृष्टिकारी विभिन्न प्रकार दंडर व्यवस्था। जो माने जल प्रदूषण करुथिबे कहवा सत्य भी मानु नथिबे तो तांकु केमती कौन विभिन्न प्रकार दंड दिया से विषय रही। एवं जातीय एवं राज्य स्तर में जल प्रदूषण नियंत्रण पाई जल प्रदूषण बोर्ड बा वाटर पोल्यूशन बोर्ड रो स्थापन करा जायछि। तापर रही कौन 4 नंबर पॉइंट झरणा नदी समस्त प्रकार जलाशय समुद्र जल ह्रद इत्यादि समस्त जलर उत्स यह परिसरभुक्त। 5 नंबर कौन होइछि ना जातीय एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल प्रदूषण प्रतिषेध एवं नियंत्रण विषय में समस्त प्रकार ज्ञान कौशल एवं उपदेश जगाई देवा। तापर रही कौन ना भारतीय हाँ जातीय एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देश मध्य हेउथिबा जल प्रदूषण को तागिद करी जल प्रदूषणर मान निर्धारण करिया। जेमति बीओडी गोटे थाए जलर बीओडी एवं सीओडी गोटे थाए ऑक्सीजन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड तार मान को सेमाने निर्धारण करेंगे। एवं नदी झरणा एवं अन्यान्य जलाशय निर्गत विषाक्त वर्ज्य द्रव्य पकाइबा को बारण करवा। तेणु ए सब रही। ओके, देखो तो चिंतार कारण सब कौन रही देख ना अर्थ अभाव जातीय एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ठीक भाव में कार्य करें। वैज्ञानिक जंत्रपाति और आवश्यक विज्ञानगार अभाव जो बोर्ड गुड़िक सठिक भाव कार्यकारी करें। गोटे गोटे स्थानू संस्था गोटे स्थाणु संस्था परिणत होती। प्रदूषण सृष्टिकारी व्यक्ति और संस्था मान विरुद्ध में होता मामला गुड़िक वर्ष वर्ष धरी विचारालय विचार न हो पड़ी। देख तेणु जदि गोटे केस करदे से केस को कौन समाधान कले सी पड़ी रहा जहाँफल विभिन्न प्रकार असुविधा होपर आसला वन्य प्राणी सुरक्षा बा दि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972।
देखो ना जंगल हूँ समस्त वन्य प्राणी मानकर बासगृह तेणु जंगलटी जो रही सबू वन्य प्राणी मैंने सेठारे रही पारे ठीक अच्छे तेणु चाष जमी वृद्धि कलकारखाना प्रतिष्ठा सहर गुड़िकर वृद्धि खनि उत्तोलन जातीय सड़क निर्माण इत्यादि जोगु धीरे धीरे जंगल और वन्यप्राणी नष्ट हो लगुच तेणु आम आमर सुविधा देखिलु एठी गोटे फैक्ट्री हम एठी गोटे विद्यालय हम आम जमी कमिगला एतक गछ काटिदेवा हल करदे चाष करवा तो ए सब जोगु जंगल नष्ट हो तेणु जंगल नष्ट होगा संगे जंगल में जो पशु पक्षी मैंने रोते से नष्ट करचु तो ए सब विषय को दृष्टि रखी भारत सरकार वन्यप्राणी सुरक्षा आईन 1972 मसीह कार्य करते ओके उक्त नियम गुड़िक विषय ध्यान दे देख तेणु यहीटा सबू प्रदूषण ठारू वन्यजंतु प्रदूषण वन्यप्राणी जो रही वन्यप्राणी प्रदूषण एटा टिके भल कि देखो ओके देख तो यही आईन बल विलुप्त प्राय प्राणी जोटा कि विलुप्त हो सारे ओके मानकर संरक्षण और सुरक्षा करा जोटा कि विलुप्त होबार माने कौन वंश निपात होबार बसी केमिति कौन सुरक्षा दिज्व से विषय कहुई एवं विलुप्त प्राय प्राणी एवं विरल प्राणी मानकर व्यवसाय निषेध कराए जमती हाथीर दांत बाघर चमड़ा ए सब को जमतिया कौन से शिकार न करके व्यवसाय न करेंगे से निषेध कराई यही आईन भारतर सबु राज्य में कार्यकारी होइछि यह व्यतीत केंद्र सरकार निम्नलिखित कार्यपाई राज्य मानक आर्थिक सहायता जगै दौरान जमतिया जातीय उद्यान और चिड़ियाखाना प्रतिष्ठा अर्थ जगाउछन्ति एवं विलुप्त प्राणी मानकर प्रजनन जमतिया प्रजनन क्षमता केमती अधिका बढ़िबो तांकर जमतिया वंश वृद्धि हो पारिबो सेतिपई मध्ये अर्थ बराद करुछन्ति एवं वन्यजंतु शिकार को निषेध कराई वन्य प्राणी एवं वन्य प्राणी ठारू संग्रहित द्रव्यर वाणिज्य को बेआईन घोषणा कराई ओके तो वन्य प्राणी सुरक्षा उपरे साधारण जनता को शिक्षा देवा लगी विभिन्न व्यवस्था होती तो देखो तो यह व्यतीत सरकार निम्नलिखित मध्यरु अनेक सारा पंथा जमती हूँ जातीय वन्य प्राणी प्रतिष्ठा बोर्ड जहाँकि रही 1952 आंतर्जातीय स्तर में विलुप्त प्राय प्राणी मानकर जो वाणिज्य निषेध करने होता संस्थार रही UNESCO द्वारा कार्यकारी होता मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम को कार्यकारी करमती अनेक प्रकार देखो बाघ जहाँकि 1972 सिंह 1972 बाघ 1973 कुंभीर 1974 मणिपुर हरिण 1981 पर केते विलुप्त प्राय प्राणी मानकर संरक्षण पर निर्दिष्ट योजना प्रस्तुत करछि तेणु ये थिला से लॉन्ग क्वेश्चन टी तो आशा करी जो छात्र छात्री मैंने प्रथम रु शेष बंध थे देखिए से बुझीपारे तो आगो को एमती अनेक सारे इंपोर्टेंट क्लासेस निश्चित रूप चैनल को सब्सक्राइब कर देकी ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देते।